हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी के सामने वैंकिंग की सच्चाई आ जाती है और वांग जी जो वैंकिंग को वो अच्छे से सबक सिखाता है। वो वैंकिंग को बस मारना चाहता था, लेकिन तभी विंग, चैंग, सिचेन और डेरिन वहाँ आ जाते हैं। विंग जो बहुत मुश्किल से वैंकिंग को वांग जी के हाथों से छुड़ाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था। वहीं वैंकिंग कई बार माफ़ी मांगती है, पर वांग जी तो जैसे वैंकिंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। सच में वांग जी बहुत हर्ट हो चुका था। ये पहली बार था जब वांग जी को विंग ने इतना गुस्से में देखा था। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। सिचेन, चेंग, डेरिन एक कार में और वांग जी और विंग एक कार में जाते हैं। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जी। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अचानक आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। विंग कहता है वांग जी बस बहुत हो गया, कितनी बार सॉरी बोलोगे। वांग जी कहता है मैं इतनी बार सॉरी बोलूँगा कि तुम। तभी विंग कहता है वांग जी मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है और ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स ये मेरी गलती थी विंग। अगर मैंने कभी उस लड़की से दोस्ती नहीं की होती तो वो कभी तुम्हें इस तरीके से हार्म करने की कोशिश नहीं करती। विंग कहता है वांग जी मुझे पता है तुम हर्ट हो, लेकिन अब हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, पर फिर भी तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे तो अभी भी गुस्सा हूँ। विंग कहता है पर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? वांग जी कहता है उसका उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, तुम्हें मेरे पहले बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। विंग कहता है और वो सवाल क्या है? वांग जी कहता है पहले हम घर चलेंगे, उसके बाद मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है वांग जी, आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन वादा करो उसके बाद तुम मुझे माफ़ कर दोगे। वांग जी कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सिचेन, चेंग, डेरिन, वांग जी, विंग पांचों सभी अंदर आते हैं। कितने टाइम बाद आज बच्चों को एक साथ देखकर लेन कुरेन, जियांग फेमियान, बी चांद से एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो थोड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वांग जी कुछ तो हुआ है। कुरैन कहते हैं सिचेन क्या बात है, वांग जी को क्या हुआ है? वहीं वांग जी जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। लेनी जो वांग जी की तरफ देखती है, तभी सिचेन कहते हैं डैड आप चिंता मत कीजिए, अब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। लेनी कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सिचेन कहते हैं माँ बस थोड़ा वेट कीजिए, उसे थोड़ा अकेला रहने दीजिए। तभी हम देखते हैं खानसा सरन कहती हैं पर उसे हुआ क्या है? तभी विंग कहता है माँ अभी उसे अकेले रहने की ज़रूरत है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी सिचेन भी कहती हैं चेंग विंग तुम भी जाओ, तुम भी आराम करो। तभी वो डेरन की तरफ देखते हैं। डेरन कहता है गगा मैं अभी घर जाता हूँ, मैं बाद में आऊँगा, ऐसा कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं। वहीं डेरन वहाँ से चला जाता है। सिचेन और चेंग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो चुपचाप से वीचान से और लैन कुरैन के पास जाके बैठ जाता है। तभी वीचान से कहते हैं सिचेन हमें बताओ कि आखिर बात क्या है? वहीं सिचेन सारी बात बताने लगती हैं, जो कुछ हुआ था, जो कुछ वैंकिंग ने वांग जी के साथ किया था। सब कुछ सुनकर एक पल के लिए तो कांसा शरण, मैडम यू और लेनी तीनों शॉक हो जाती हैं। लेनी कहती है नहीं, मैं तो मुझे तो कभी भी वो लड़की पसंद नहीं थी। जब भी वो वांग जी के करीब होती थी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन वांग जी ने हमेशा कहा कि वो उसकी दोस्त है, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कह पाई। तभी मैडम यू कहती है तुमने सच कहा लेनी, वो लड़की थी बहुत अजीब। तभी कुरैन अपने हाथों की मुट्ठियां बीच लेते हैं और कहते हैं उस लड़की को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, आखिर वो मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, उसने हमारे विंग को हार्म करने की कोशिश की, लेकिन विंग को उसने हार्म करने की कोशिश क्यों की? तभी से चैन कहते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं वांग जी विंग को लेकर कितना प्रोटेक्ट है। अगर कोई भी विंग को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वांग जी को बर्दाश्त नहीं होता, और उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी से उसे दूर कर देगा, इस वजह से उसने शायद विंग को हार्म करने की कोशिश की। तभी खानसा सरन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं उस लड़की को तो बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सिटियन कहते हैं
मॉम डैड आप चिंता मत कीजिए, ऑलरेडी हमने उसे जेल में भेज दिया है। सभी एक गहरी सी सांस लेते हैं। लेनी की आंखों में आंसू थे। वहीं कांसाचरण मैडम यू लेनी की तरफ देखती हैं और उसके शोल्डर को पकड़ती हैं और कहती हैं, लेनी देखना अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेनी कहती है, काश ऐसा ही हो। वहीं हम देखते हैं कहीं ना कहीं कांसाचरण थोड़ी तो परेशान थी, क्योंकि वो विंग के बारे में सोच रही थी। वो अपने मन में कहती हैं, मैं नहीं चाहती पर अब मेरा बेटा वांगजी के करीब भी जाए। मुझे फिर से डर है, अगर फिर से वांगजी ने मेरे बेटे को हर्ट किया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ वांगजी, विंग और चैंग से चैन चारों टेरेस पर थे। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। वहीं सिचेन और चेंग एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांगजी हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअली चेंग और सिचेन अपने रिश्ते को अब और छुपाना नहीं चाहते। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने रिश्ते को सबके सामने बताएंगे कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस बात को वांगजी को बताएं। वांगजी जो कहता है, क्या हुआ गगा? तभी सिचेन और चेंग कहते हैं, एक्चुअली वांगजी हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, गगा वो आपका भाई है, आपको उसे सब कुछ बताना चाहिए। सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स विंग, हम बस वही कोशिश कर रहे हैं। वांगजी कहता है, गगा आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात है? तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी एक्चुअली मैं और चेंग। वांगजी कहता है, आप और चेंग क्या गगा? तभी अचानक चैंग को गुस्सा आता है और वो सिचेन का फेस पकड़ता है और अचानक उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। वांगजी तो शॉक हो जाता है। वहीं विंग को बहुत तेज हंसना आ रहा था, लेकिन वो अपना फेस अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वांगजी तो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी हम देखते हैं सिचेन कहते हैं, चैंग। चैंग कहते हैं, कहता है, आप कभी नहीं कहेंगे, मुझे पता है, इसलिए वांगजी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं और सिचेन गगा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम बहुत टाइम से रिलेशन में हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहकर वो एक गहरी सी सांस लेता है। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? तभी सिचेन कहते हैं, ऑफकोर्स वांगजी, मैं और चेंग रिलेशन में हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम यही बात आज पेरेंट्स को बताने वाले हैं। वांगजी कहता है, पर गगा आप और चेंग कैसे? चेंग कहता है, इसका क्या मतलब है, मैं और गगा कैसे? जैसे सब लोग प्यार करते हैं वैसे मैं और गगा भी प्यार करते हैं। वांगजी कहता है, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन पर पर तभी से चैन कहते हैं, देखो वांगजी, प्यार प्यार होता है, कब किससे कहाँ हो जाए हम नहीं जानते, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम भी किसी से प्यार करते हो लेकिन शायद तुम्हें पता ना हो। तुम्हें पता है प्यार की फीलिंग्स क्या होती है? वांगजी जो कुछ भी नहीं कहता, वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी से चैन और चैन की तरफ देख रहा था। तभी चैंग कहता है, वांगजी कभी कभी प्यार हमारे सामने होता है पर हमें उसे पहचान ही नहीं पाते। हमें जब उसका एहसास होता है जब वो हमसे दूर चला जाता है। और वांगजी हो सकता है तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने ही हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो चैंग की तरफ देखने लगता है। वहीं से चैन कहते हैं, ऑफ कोर्स वांगजी, तुम्हें भी एक बार अपनी चारों तरफ देखना होगा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा प्यार कौन है, आखिर तुम किसके लिए क्या फील करते हो। वांगजी वांगजी कहता है, गगा आप मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, जैसे मुझे नहीं पता और मेरा प्यार यही कहीं है। तभी चैंग अचानक वांगजी के ईयर के करीब आता है और कहता है, क्या पता तुम्हारे सामने बैठा हो। वहीं विंग जो चैंग की तरफ देखता है, वो तो पूरा शॉक हो चुका था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि चैंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी से चैन और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं, हमें उन दोनों को अकेला छोड़ना चाहिए चैंग, उन्हें बात करने दो, यही टाइम है। तभी अचानक चैंग कहता है, बिल्कुल ऐसा कहता है। तभी से चैन कहते हैं, ठीक है वांगजी और विंग, तुम दोनों आपस में बैठकर बातें करो, बहुत टाइम हो गया ना, तुम दोनों को भी आपस में एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। तुम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमी आए वांगजी, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें दूर करो। तभी चैंग अचानक विंग के करीब आता है और कहता है, जाओ उससे अपने दिल की बात कहो, इस प्यार को अब और मत छुपाओ विंग, यहीं तो और देर हो जाएगी, ऐसा कहता है। विंग अचानक बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखता है। चैंग कहता है, इडियट की जैसे मुझे मन देखो और जाओ और उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, ऐसा कहता है। और अचानक उसके शोल्डर पर हाथ रखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं अब टेरेस पर खाली विंग और वांगजी थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांगजी
तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, यहाँ बैठो मेरे पास। ऐसा कहता है वांग जी जो काउच पर अकेला बैठा था। भींग कहता है, पर मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। वांग जी कहते हैं, नहीं, मेरे करीब आओ। ऐसा कहता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे नहीं पता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है और धीरे धीरे वांग जी के करीब जाता है। अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विंग बिल्कुल वांग जी की गोद में जाकर गिरता है। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, अचानक वांग जी की हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाती है। वो विंग के चेहरे को जितने करीब से देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे उसका छोटा सा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, पर मुझे वहाँ बैठने दो। वांग जी कहता है, क्यों? क्या तुम मेरी लैब में नहीं बैठ सकते? क्या क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? विंग कहते, वांग जी देखो वांग जी, कोई हमें इस तरीके से देख लेगा तो गलत लगेगा। वांग जी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ऐसे ही रहो, मैं तुमसे ऐसे ही सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। वांग जी और विंग दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। दोनों को पता था कि उनके दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। विंग को तो एहसास है, लेकिन वांग जी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता है, विंग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोड़कर इस तरीके से फ्रांस क्यों चले गए? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी वो एक्चुअली। वांग जी कहता है, विंग कोई झूठ नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुझे बताओ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, देखो विंग, वांग जी मुझे लगा था कि तुम बैंकिंग से बहुत प्यार करते हो, और शायद मेरी वजह से बैंकिंग बहुत इनसिक्योर हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। वांग जी कहता है, अच्छा, तो सिर्फ तुम्हें बैंकिंग की चिंता थी, ना कि हमारी दोस्ती, हमारे बीच जो कुछ था उस किसी चीज़ की तुम्हें कोई परवाह नहीं थी ना विंग? विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है, ठीक है, जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग कि तुम जा रहे हो? विंग कहता है, वांग जी अगर मैं तुम्हें और चैंग को बताता तो तुम दोनों मुझे कभी नहीं जाने देते, और शायद मैं नहीं जा पाता, इसलिए बस मैंने तुम दोनों से छुपाया और मैं चुपचाप चला गया। वांग जी कहता है, तुम बहुत हार्टलेस हो। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे कैसा लगा? जैसे कोई मेरे अंदर से मेरे जिस्म का आधा हिस्सा कोई छीन कर ले गया हो। तुम्हें पता है? वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है। तभी अचानक वांग जी को नहीं पता, वांग जी का हाथ विंग के फेस पर चला जाता है और वो उसके गालों को धीरे से सहलाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में बिल्कुल नहीं लगा कि तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए कि तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो? मैं सच में कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देता। तुम्हें नहीं पता ये 10 साल मैंने किस तरीके से गुजारे हैं। जब भी मैं तुम्हारी आवाज़ उस पर सुनता, तुम नहीं जानते मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था बस मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुमसे बात करूं, तुम्हें बहुत पीटूं। तुम्हें पता है? विंग अचानक अनोइंग सा फेस करता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे क्यों पीटोगे? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मुझे छोड़ कर गए। विंग कहता है, देखो वांग जी, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। विंग कहता है, क्या अभी भी और सवाल हैं? वांग जी कहता है, विंग, चैंग ने एक बार कहा था कि तुम मेरी वजह से चले गए। क्या तुम? विंग एकदम शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे बताओ। विंग कहता है, देखो वांग जी, चैंग चैंग कुछ भी कहता रहता है, वो तो बेवकूफ़ है, तुम उसकी बातों को क्यों सुनते हो? और मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तो बस बैंकिंग और तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं बस, और शायद चैंग ने इसीलिए कह दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। भांग जी को पता नहीं ये जवाब सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा था। वो नहीं जानता कि वो विंग से क्या सुनना चाहता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। जो विंग ने कहा, उसे पता नहीं क्यों विंग पर ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो उस टाइम कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता।
विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तो क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुमसे कभी गुस्सा था ही नहीं। मैं बस इस बात से मुझे बुरा लग रहा था और ईगो मेरे सामने आ रहा था कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हो, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब तो गुस्सा मत हो। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, चलो मेरे साथ। वांग जी कहता है, कहाँ? विंग कहता है, डिनर का टाइम हो रहा है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, लंच करना, किसी के पास बैठना क्यों छोड़ दिया? अब तुम बताओ वांग जी। वांग जी कहता है, एक्चुअली विंग, जब भी मैं सबके करीब होता मुझे तुम्हारी याद आती थी, क्योंकि जिस तरीके से तुम ब्रेकफास्ट टेबल पर मजाक करते थे, मुझे टीज करते थे, और जिस तरह तुम डिनर में कभी कभी वो सारी अपनी सलाद से वो हरी सब्जियां निकाल कर मेरे उसमें रख देते थे प्लेट में, मुझे वो सारी चीज़ें याद आती थी, इसलिए मैंने कभी किसी के साथ उस दिन से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट नहीं किया। वांग जी की बातें सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बताऊं तो जब से तुम गए मुझे ऐसा लगता था जैसे, पता नहीं क्यों, मेरी ना हंसने की, खाने की, सोने की, पीने की सारी इच्छा खत्म हो गई थी। मैं बस इसलिए कि मुझे होप थी एक दिन तुम वापस आओगे मेरे पास। विंग की आंखें अचानक नम हो जाती हैं और वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़े टाइम ऐसे ही हक करके रहते हैं कि तभी अचानक वांग जी विंग के फोरहेड को पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। विंग की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। विंग कहता है, क्या वांग जी? वांग जी कहता है, विंग, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? विंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, कल नाइट जो कुछ हुआ उस वजह से। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। वो बस वांग जी की लैब से उठना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग की कमर को और टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग, मुझे बताओ। विंग कहता है, वांग जी, तुम क्या पूछ रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मुझे बताओ, क्या कल जो कुछ हुआ उस वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम हर्ट हो? विंग कहता है, वांग जी, जो कुछ हुआ उसे हम छोड़ देते हैं और तुम नशे में थे बस। वांग जी कहता है, पर विंग, मुझे पता था कि वो तुम हो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं इतना नशे में था, लेकिन मुझे पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो रहा था तब मुझे पता था कि वो तुम हो। विंग कहता है, वांग जी कहते हैं, विंग, विंग। तभी हम देखते हैं अचानक से चैन जो वहाँ आ जाते हैं। वो वांग जी और विंग को इतना करीब दिखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और अचानक उसे वो थोड़ा खांसने का नाटक करते हैं। तभी जल्दी से विंग वांग जी को पुश करता है और उसकी लेफ्ट से खड़ा हो जाता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों का रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया, लेकिन तुम दोनों को नीचे आना होगा। मॉम बहुत टाइम से डिनर के लिए हम सबका वेट कर रही हैं, और वांग जी, आई होप आज तुम डिनर टेबल पर आओगे। मॉम बहुत परेशान है, इतने टाइम से तुमने हम सबके साथ डिनर नहीं किया। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मैं आज डिनर पर आऊँगा, ऐसा कहता है। सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वांग जी कहता है, अभी मेरी बात भी पूरी नहीं हुई विंग, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, वांग जी चलो, ऐसा कहकर वो अचानक वहाँ से भाग जाता है। और वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग पहले से ही डिनर टेबल पर थे, सिर्फ विंग और वांग जी को छोड़कर। तभी हम देखते हैं, सबको तो लगा था कि वांग जी आज भी नहीं आएगा, तभी सभी लोग उधर देखते हैं। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों साथ में आते हैं और अचानक एक पास बैठ जाते हैं। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सभी शॉकिंगली वांग जी और कुछ देखने लगते हैं। वांग जी अचानक सबकी नज़रों पर खुद को फील करता है तो कहता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विंग को बहुत हंसना आ रहा था। विंग कहता है, क्योंकि जब चांद बहुत टाइम बाद निकलता है ना, तो सभी लोग चांद को ऐसे ही देखते हैं। वांग जी कहता है, विंग। विंग अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। सबके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। लेनी की आंखों से अचानक आंसू आ जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, मॉम, आप क्यों रो रही हैं?
तभी कांसा सरन और मैडम यू लेनी की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। मैडम यू कहती हैं, तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ कितने टाइम से इस दिन का वेट कर रही थी कि तुम फिर से सबके साथ बैठकर खाना खाओगे। वांग जी कहता है, मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत हर्ट किया है ना। लेनी अचानक वांग जी के पास जाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, एक बेटा अपनी माँ को कभी हर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है। तभी वो विंग की तरफ जाती है और विंग के फोरहेड पर किस करती है। सभी लोग देखते हैं। विंग एक स्माइल करता है। तभी लेनी कहती है, थैंक यू बेटा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आंटी मैंने कहा था ना कि बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं सभी बैठकर बहुत अच्छे से डिनर करते हैं और विंग जो अपनी खाने से सारी हरी सब्जियां निकालकर वांग जी की प्लेट में रख देता है। फिर से वही हंसी माहौल वाला वही माहौल था। सभी बहुत खुश थे। कांसा सरन हालांकि बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी उन्हें एक डर है। वो नहीं चाहती कि वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आए। अगर वांग जी ने फिर से उनके बेटे को हर्ट किया तो। लेकिन वो विंग के फेस पे वो खुशी देखती हैं जो इतने टाइम बाद देखती हैं, इसलिए वो चुप रहती हैं और कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं थोड़े टाइम का बाद का सीन, जहाँ विंग जो अचानक उठता है और सीधा अपने वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसने अभी तक नाइट का शावर नहीं लिया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अचानक उठता है और सीधा विंग के रूम में चला जाता है, क्योंकि वो विंग से कुछ बात करना चाहता था। जैसे ही वो विंग के रूम में जाता है, वो विंग को देखता है। विंग जो वहाँ नहीं था, अचानक उसे शावर की आवाज़ आती है। वो कहता है, ओह तो वो शावर ले रहा है, ठीक है मैं यहीं उसका वेट करता हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो अचानक चुपचाप विंग के पूरे रूम को चेक करने लगता है। वो कभी इसको ओपन करता है, कभी उस कबर्ड को ओपन करता है। वो देखता है विंग का रूम सच में बहुत प्यारा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी की नज़र विंग की स्टडी टेबल के पास जाती है, जहाँ वो कुछ बुक्स पढ़ता था। विंग अचानक उस जगह जाता है। तभी वो देखता है टेबल पर एक डायरी रखी हुई थी जो बहुत प्यारी थी। वांग जी अचानक उस डायरी को अपने हाथ में ले लेता है। वांग जी कहता है, क्या मुझे इसमें पढ़ना चाहिए? ये विंग की पर्सनल डायरी है, लेकिन मैं तो उसका दोस्त हूँ और पर्सनल चीज़ें पढ़ने में क्या बुराई है, ऐसा कहता है और अचानक डायरी को ओपन करता है। जैसे जैसे वो डायरी को ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है। जैसे जैसे वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था, उससे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा था तो विंग ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्या चैंग का कहने का मतलब ये था? क्या विंग ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करता है, ऐसा कहता है। तभी अचानक उसे शावर बंद होने की आवाज़ आती है, इसलिए वो जल्दी से डायरी को बंद कर देता है, वहाँ रख देता है। उसकी ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो वॉशरूम से बाहर आता है। उसकी कमर के अराउंड ओनली उसने टॉवल लपेट रखा था, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने वांग जी को देखता है, वो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने टमी के अंदर अचानक बटरफ्लाई फील होने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। उसकी आंखें जो विंग की बॉडी से हट ही नहीं रही थी। विंग की वो मिल्की वाइट स्किन देखकर उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो विंग की चेस्ट की तरफ देखता है। विंग की चेस्ट को देखकर अचानक वांग जी अपना सलाइवा निगल लेता है। ऐसा फील उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। वहीं विंग जो पूरी तरीके से शॉक था और कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अभी अचानक वांग जी विंग की तरफ देखता है। अचानक वांग जी अपने सेंस में आता है और कहता है, मैं तो वो तुमसे बात करने आया था, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, ओके मैं कपड़े पहन कर आता हूँ, ऐसा कहता है। वो जाने ही वाला था कि अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी अचानक वांग जी की चेस्ट से जाकर लगती है। वांग जी कहता है, विंग तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, क्या वांग जी? वांग जी कहता है, विंग इस तरीके से प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वांग जी का फेस अचानक डार्क हो जाता है। वो कहता है, बताओ विंग तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, वांग जी तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और छोड़ो मुझे वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? कोई हमें ऐसे देख लेगा।
वांग जी कहता है देख रहा है तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। भीम कहता है वांग जी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया ना, अब तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वांग जी अचानक वींग के फेस की तरफ देखता है, अचानक उसके फेस को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है। उसके लिप्स और वांग जी के लिप्स दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब थे। वांग जी जो विंग के उन रेड लिप्स को देखता है और उसके नीचे जो मूल था उसे देखकर वांग जी की हालत और ख़राब हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से विंग को किस करने से रोक रहा था, लेकिन उससे पहले वो विंग के मुंह से वो सुनना चाहता है जिसे सुनने के लिए उसका दिल तड़प रहा है। अब तो वांग जी को भी शायद ये एहसास हो चुका है कि वो जो विंग के लिए फील करता है वो कोई दोस्ती नहीं बल्कि उसके लिए प्यार है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है विंग मुझे बताओ। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम पहले मुझे बताओगे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग कहता है पर मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया वांग जी। वांग जी कहता है क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात तुमने इतने सालों से मुझसे क्यों छुपाई, और तुम मुझे इसलिए छोड़कर चले गए। वांग जी की बातें सुनकर विंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी जो जो विंग अभी भी वांग जी की बाहों में था, वो कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। विंग कहता है हमेशा तुम्हारे ही सवाल क्यों वांग जी। वांग जी अचानक शॉक्ड हो जाता है। तभी अचानक विंग खुद को वांग जी सी बाहों से दूर करता है और कहता है मैं तुम्हें क्यों बताता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता था और हमेशा प्यार करता रहूँगा, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि तुमने हमेशा मुझसे कहा कि तुम मुझे एक दोस्त की तरह देखते हो, तुम मुझे मेरे भाई की तरह देखते हो। मैं तुम्हें क्या बताता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम उस रिश्ते को दोस्ती और भाई का नाम देते थे। वांग जी अचानक शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग कहता है उसके बाद वैंकिंग ने इस तरीके से प्रिटेंड किया, तुम हमेशा वैंकिंग के लिए वैंकिंग के साथ जाने के लिए रेडी रहते थे। उसके बाद जब तुम्हारा बर्थडे था मुझे लगा था कि मैं उस दिन तुमसे अपने दिल की बात कहूँगा, लेकिन वहीं मैंने तुम्हें और वैंकिंग को एक दूसरे को हक करते हुए देखा, और उसके बाद मैंने वैंकिंग के पहले से ही मुझे कई बार ऐसा फील कराया और मुझे भी लगता था कि तुम और वैंकिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुमसे दूर जाना बेहतर समझा। अचानक वांग जी विंग के करीब आ जाता है और कहता है क्या क्या कहा तुमने। विंग कहता है हाँ, मैंने तुम्हें और वैंकिंग को हक करते हुए गार्डन में देख लिया था। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, उस दिन उसने मुझे प्रपोज जरूर किया था, लेकिन मैंने उससे साफ मना कर दिया था। मुझे नहीं पता तभी मुझे नहीं पता मैं किसी से प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि वो मेरे लिए नहीं है, मैं किसी को पसंद करता हूँ। वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, मैंने वैंकिंग से उस टाइम झूठ बोला था, हालांकि बाद में मैंने वैंकिंग को बता दिया था कि मैं किसी के साथ रिलेशन में आना नहीं चाहता, लेकिन उस टाइम वांग जी कहता है मैंने वैंकिंग से कहा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता जब वैंकिंग ने मुझे प्रपोज किया तो पता नहीं अचानक मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आया था और मुझे नहीं पता था क्यों। विंग तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है विंग मैंने कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं देखी, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वहीं विंग कहता है मैं तुम्हें क्या बताता, तुम तुम हमेशा। अचानक वांग जी विंग के करीब आता है और उसके फेस को पकड़कर उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग के लिप्स को बहुत ही ब्रूटली और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से वो खुद को रोक रहा था, लेकिन अब वो अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अभी भी नेकेड था, सिर्फ एक टॉवल पहने हुए था। भांग जी की इस तरीके की किस को देखकर विंग पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि उसके पैर एक जेली में बदल गए हों। भांग जी जो ये फील करता है कि विंग की बॉडी पूरी तरीके से उसके हाथों से फिसल रही है, वो अचानक विंग की कमर को पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपने ऊपर खींच लेता है। अचानक वो विंग को कर
रुक जाता है किस करते हुए। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आई लव यू, आई लव यू विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे समझ में आ गया है माना, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, लेकिन मुझे अब पता चल गया है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सारी फीलिंग्स तुमने इसमें लिखी हैं वो तो मैं तुम्हारे लिए बचपन से फील करता आया हूँ, पर मुझे लगा था कि ये सब शायद इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है, तुम्हारे लिए प्यार, इतना प्यार जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग, एक बार फिर से कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो ना विंग। विंग अचानक अपनी आंखें ओपन करता है और एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी इतना खुश हो जाता है कि अचानक वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, विंग फिर से कहो। विंग कहता है, वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ फिर से कहो। विंग कहता है, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, और अब तुम मुझे कपड़े पहनने दो, नहीं कोई आ जाएगा। वांगजी कहता है, पर तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है विंग, ऑलरेडी मैंने तुम्हें पूरा देखा है। विंग कहता है, क्या तुम नशे में थे? वांगजी कहता है, विंग मैंने तुमसे अब थोड़ी टाइम पहले ही कहा था मैं नशे में था, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम थे, और सच बताऊं तो मुझे इस बात का रिग्रेट भी नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ऐसा फील मुझे कभी कभी नहीं कुछ किसी के लिए हुआ जैसा मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग कहता है, और तुम कितने लोगों के साथ इंटीमेट हुए हो? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम फर्स्ट थे। भीम कहता है, तो फिर तुमने ऐसा कैसे कहा कि तुम्हें कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ? वांगजी कहता है, क्योंकि कई बार बैंकिंग मेरे बहुत करीब आने की कोशिश की थी। एक बार उसने जानबूझकर खुद की ड्रेस को इस तरीके से रिवील किया था ताकि मैं उसके करीब जाऊं, पर जानते हो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा बहुत डिस्कस्टिंग फील होता था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हूँ। तभी हम देखते हैं विंग भांजी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने आखिर मेरा हिडन लव पकड़ ही लिया। भांजी कहता है, और आखिर तुम इसे कब तक छुपाने वाले थे? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। वांगजी कहता है, और शायद मैं कभी ना कभी तुम्हें ये पकड़ ही लेता। तभी विंग कहता है, पर वांगजी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वांगजी कहता है, थैंक गॉड मैं तुम्हारे रूम में आया और अचानक मैंने तुम्हारी वो पर्सनल डायरी पढ़ ली। विंग कहता है, क्या तुम बहुत बुरे हो, किसी भी इंसान की पर्सनल चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। वांगजी कहता है, वैसे भी तुम्हारा और मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है, समझे तुम? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करने वाले हैं, और यहाँ तक कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर भी कर चुके हैं। विंग कहता है, वांगजी तुम बहुत सेमलेस हो। वांगजी अचानक हंसने लगता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। तभी विंग कहता है, वांगजी छोड़ो मुझे, प्लीज़ मुझे कपड़े पहनने दो। वांगजी कहता है, अगर क्या हो कि मैं ना चाहूँ कि तुम कपड़े पहनो? ऐसा कहता है और अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे फेंक देता है। विंग कहता है, वांगजी। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विंग, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सच बताऊं, जो कुछ मैंने कल नशे में किया था अब मैं पूरे होश में करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। अचानक वो जल्दी से विंग के रूम के डोर की तरफ जाता है और उसे बंद कर देता है। विंग तो शॉक हो जाता है, लेकिन वहीं वांगजी जल्दी विंग के पास आता है और जल्दी से अपनी शर्ट और नीचे का ट्राउजर निकाल देता है। विंग कहता है, वांगजी, पर वांगजी कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है, आई एम सॉरी विंग, पर सच बताऊं तो मैं खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इस तरीके से तुम्हें देखकर मेरी क्या हालत हो रही है, ऐसा कहता है। विंग बेचारा पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं वांगजी जो विंग के ऊपर आता है और अचानक उसे पैशनेट किस करने लगता है। वांगजी विंग दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करते हैं। वांगजी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे। वो उसकी चेस्ट को धीरे से स्क्विज करता है, जिससे विंग के मुंह से थोड़ी मौन की आवाज़ आती है। वांगजी को ये बहुत अच्छा लगता है। वांगजी कहता है, विंग मेरा नाम लो।
विंग जो वांग जी का नाम ले लेके मौन कर रहा था, वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है। वहीं वो खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है। दोनों बहुत सारे राउंड इंटीमेट होते हैं। पूरी तरीके से थकने के बाद विंग और वांग जी इसी तरीके से एक दूसरे को कटर करके सो जाते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तो वो देखता है वो किसी चीज़ के ऊपर लेटा हुआ है। जब वो देखता है वो वांग जी था। उसे नाइट का सब कुछ याद आता है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अचानक वांग जी के लिप्स पर किस करता है। वांग जी जो धीरे से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है आई लव यू विंग। विंग कहता है वांग जी ये मॉर्निंग है, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग की जगह आई लव यू, गुड आफ्टरनून की जगह आई लव यू और गुड इवनिंग की जगह आई लव यू और गुड नाइट की जगह भी आई लव यू कहूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सिमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत पेन होता है। तभी विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम बीस्ट हो, तुम्हें पता है। वांग जी कहता है विंग पर तुम इतने ज़्यादा क्यूट थे नाइट में कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं वांग जी मैं कोई क्यूट नहीं हूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम थे, तुम बहुत क्यूट थे, तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कहता है और अचानक वांग जी के लिप विंग के लिप पे किस कर लेता है। वो विंग को उठाता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों वॉशरूम में जाते हैं। वांग जी विंग को हेल्प करता है उसको मॉर्निंग रूटीन करने में और उसे अच्छा सा शावर लेने में। उसके बाद वो विंग को बाहर लाता है और उसे एक मेडिकल बॉक्स से एक मेडिसिन देता है। विंग उस मेडिसिन को खा लेता है। वांग जी भी अपने कपड़े पहनता है और कहता है विंग मुझे अपने रूम में जाना होगा, मैं आज ही सबको बताने वाला हूँ कि मैं और तुम रिलेशन में हैं। वांग जी कहता विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है पर वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। वांग जी के विंग कहता है पर मैं तो। वांग जी कहता है कुछ मत कहो, अगर घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें मना लूँगा, समझे तुम। ऐसा कहता है और फिर से विंग के लिप्स पर किस करता है। वहीं हम देखते हैं विंग तो पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सिचेन और चेंग सारी फैमिली के सामने खड़े हुए थे। तभी सिचेन कहते हैं हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। तभी कुरैन कहते हैं बोलो सिचेन तुम क्या कहना चाहते हो। सिचेन कहते हैं एक्चुअली मॉम डैड अंकल आंट हम आप सबको बताना चाहते हैं कि मैं और चेंग। तभी जांग फेमियान कहते हैं बोलो सिचेन तुम और चेंग। तभी कांसा सरन कहती हैं क्या हुआ है सिचेन बेटा, बोलो तुम और चेंग। तभी लैनी कहती है बोलो सिचेन तुम और चेंग क्या। चेंग गुस्से में सिचेन की तरफ देखता है और कहता है आप बता रहे हैं या ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। सिचेन कहती है चेंग रिलैक्स हो जाओ, तुम जानते हो ना कि हमारी फैमिली है। अभी चेंग कहता है क्यों, वांग जी हमारी फैमिली नहीं था। सिचेन कहते वो भाई था, ये हमारे मॉम डैड हैं। चेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है सिचेन आप क्या चाहते हैं, मैं आपको छोड़ दूँ। सिचेन कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी चेंग कहता है तो बोलो। तभी सिचेन कहते हैं एक्चुअली मॉम डैड मैं आपको ये बताने वाला था कि मैं और चेंग। चेंग को अचानक गुस्सा आता है और कहता है एक्चुअली मैं मॉम डैड मैं और गगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं गगा से शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग शॉकिंगली सिचेन और चेंग की तरफ देखते हैं। सिचेन तो बड़ी बड़ी आंखों से चेंग को देख रहे थे। चेंग कहता है मुझे पता है अगर मैंने हर चीज़ यहाँ पर छोड़ी ना तो सच में हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे और आप कभी भी किसी के सामने नहीं कहेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिचेन तो पूरी तरीके से शॉक थे, लेकिन वहीं सब जो उनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी कुरैन कहते हैं कि क्या कहा चेंग तुमने। चेंग कहता है ऑफ कोर्स अंकल मैं और सिचेन काका एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब मैं आपको बता दूं मैं अब सिचेन गंगा से शादी करना चाहता हूँ। तभी सिचेन कहते हैं ऑफ कोर्स डैड मैं चेंग से शादी करना चाहता हूँ।
वहीं सभी लोग अचानक खड़े हो जाते हैं। वहीं चैंग और सिचेन एकदम से डर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि फैमिली की नज़रें जो उन पर अजीब थी। तभी सिचेन और चैंग अचानक अपनी नीज़ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें पता है आप सब ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हैं, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं है तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सभी लोग जो बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, देखिए डैड, मैं जानता हूँ आपकी रेपुटेशन और सब कुछ बहुत बड़ी है, लेकिन मैं चैंग को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चैंग को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा। फेमियान कहते हैं, क्या कहा तुमने? तुम हमारे बेटे को लेकर हमसे दूर चले जाओगे? चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, अगर आप मेरे और गग्गा की शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं खुद ही आपको छोड़कर चला जाऊँगा। मैडम यू कहती हैं, चैंग तुम हमारे बेटे हो। तभी चैंग कहता है, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप गग्गा के साथ मेरा रिश्ता एक्सेप्ट करिए। सबकी आंखें बड़ी बड़ी थी। तभी कुरैन कहते हैं, पर सिचेन तुम्हें पता है ना, तुम हमारे घर के नियम तोड़ोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। सिचेन कहते हैं, डैड, मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूँ, आप जो चाहें वो। चैंग कहता है, अकेले गग्गा को नहीं, मुझे भी मिलेगी। मैं अकेले गग्गा को कोई भी पनिशमेंट नहीं लेने दूंगा। तभी हम देखते हैं लेनी अचानक सबकी तरफ गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया ये नाटक, मैंने पहले ही कह दिया, मेरे बच्चों को और परेशान मत करो। अचानक मैडम यू, कांसा, सरन और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिचेन और चैंग तो पूरी तरीके से शॉक थे। तभी मैडम यू अचानक दोनों बच्चों के पास जाती हैं, सिचेन और चैंग को उठाती हैं और दोनों को हक कर लेती हैं और कहती हैं, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या हमें तुम्हारे रिलेशन का पता नहीं है? हम तो बहुत टाइम से जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, और जैसा तुम दोनों हम लोगों के सामने प्रिटेंड करते थे ना, हम लोगों को कई बार बहुत गुस्सा आया कि तुम दोनों को बता दें। इतना टाइम हम लोगों को क्यों बताने में लगाया? चैन कहता है, क्या? तभी कांसा चरण कहती हैं, ऑफ कोर्स, सबसे पहले मैंने और तुम्हारी माँ ने ही हमने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था। उस दिन तुम्हारी माँ पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए टाइम दिया क्योंकि हम लोग चाहते थे कि तुम खुद अपने रिश्ते के बारे में आकर बताओ। तभी वहीं सिचेन और चैंग शॉक हो जाते हैं। सिचेन कहते हैं कि क्या? तभी हम देखते हैं चैंग तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, माँ और डैड, तो क्या आपको और मेरे और गग्गा के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तभी हम देखते हैं फेमियान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो विंग का हाथ पकड़कर नीचे आता है और कहता है, ठीक है, तो एक और रिलेशन सुन लीजिए, मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तो सच में सभी शौक थे, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था। कुरैन कहते हैं कि क्या? तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स डैड, अगर आप सिचेन, गग्गा और चेंग का रिलेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप हमारा भी कीजिए। मैं सच में विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। विंग तो पूरी तरीके से बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं कांसा चरण जो शॉक थी, सच बताएं तो उन्हें नहीं पता उन्हें खुश होना चाहिए या वो अभी भी डरी हुई हैं कि वांग जी ने उनके बेटे को फिर से हर्ट किया तो। तभी वो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। तभी कांता चरण कहती हैं, वांग जी क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सभी लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। विंग कहता है, माँ। तभी कांता चरण कहती हैं, विंग तुम चिंता मत करो, मैं बस वांग जी से बात करना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स आंटी, आप जो भी बात करना चाहती हैं मैं आपके साथ चलता हूँ, ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी तुम टेंशन मत लो। विंग बेबी सुन के पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वांग जी अचानक सबके सामने विंग के फोरहेड पे किस करता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लैन खुरैन कहते हैं, तुम्हारा बेटा सच में सेमलेस है, ऐसा कहता है। लेकिन किसी वांग जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं वांग जी कांसा चरण के साथ उनके रूम में जाता है। कांसा चरण कहती हैं, वांग जी मैं बहुत टाइम से जानती हूँ कि मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वांग जी एक बार तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बहुत हर्ट हो चुका है, तुम फिर से मेरे बेटे को हर्ट तो नहीं करोगे? तभी वांग जी कहता है, आंटी मैं जानता हूँ मैंने पहले बहुत बड़ी गलती की थी और मुझे पता है आपका डरना जायज़ है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग को कभी हर्ट नहीं करूँगा,
मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी भी आपको मौका नहीं दूंगा इस बात का कहने का कि आपका डर वो कभी भी सच नहीं होगा। यह सुनकर कांसा चरण कहती हैं, वांग जी, मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, पर बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा कभी हर्ट ना हो। वांग जी जो एक स्माइल करता है और अचानक लेनी का हाथ पकड़ खानसा चरण का हाथ पकड़ता है और कहता है, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी विंग को हर्ट नहीं करूँगा, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर कांसा चरण एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, अगर ये वादा है तो मैं भी इस रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वांग जी बहुत खुश हो जाता है। वहीं विंग जो बहुत घबराया हुआ था और सभी लोग भी बाहर समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर कांसा वांग जी से क्या बात कर रही है। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ वांग जी और कांसा चरण दोनों बाहर आते हैं। कांसा चरण कहती हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लेनी तुम्हें है? लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा से विंग को बहुत प्यार करती आई हूँ। तभी कहते हैं, ठीक है तो तय रहा, विंग और वांग जी से चैन और चैन की शादी हम साथ में करेंगे। तभी विंग कहता है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अचानक सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है, डैड, अंकल, मैं जानता हूँ आप सब इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले से चैन गगा और चैन की शादी हो। वांग जी, एक्चुअली मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर वांग जी मैं चाहता हूँ, मेरी आर्ट गैलरी ओपन होने वाली है, जब तक वो यहाँ अच्छे से काम नहीं करती, जब तक हम पूरी तरीके से सेट नहीं हो जाते, मैं चाहता हूँ क्या तब तक तुम मेरा वेट कर सकते हो? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स विंग, तुम जब तक चाहोगे मैं तुम्हारा वेट करूँगा और तुम्हारी आर्ट गैलरी को फेमस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी को हेल्प कर लेता है। वहीं हम देखते हैं अचानक से चैन और चेंग का शादी की डेट भी अनाउंस हो जाती है। कुरैन कहते हैं, ठीक है तो सबसे पहले हम सिचैन और चेंग की शादी करते हैं। वहीं 2 दिन बाद का सिचैन और चेंग की शादी की अनाउंसमेंट होती है। वहीं हम देखते हैं सीधा 2 दिन बाद का सीन, जहाँ सिचैन और चेंग दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। प्रीस्ट उनकी शादी के रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे थे। दोनों जब शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बेचारे सिचैन जो किस कर भी नहीं पाते और प्रीस्ट कंप्लीट कर भी नहीं पाता, तब तक चैंग सिचैन को अपनी तरफ खींचता है और सिचैन को किस कर लेता है। वहीं मैडम यू कहती हैं, मेरा बेचारा सिचैन, मेरे बेटे से कोई इस सिचैन को बचाए। सच में फेमियान, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा सेमलेस है। फेमियान कहते हैं, क्या? वहीं सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है, मुझे तो ये डर लग रहा है, मेरे भाई को इस चैंग से कौन बचाएगा? तभी विंग धीरे से वांग जी को हिट करता है और कहता है, चुप करो, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी कहता है, तो तुम्हें ये सब कब से पता था? विंग कहता है, जब मैं वापस आया यहाँ, तब कुछ दिनों बाद मैंने गग्गा को और चैंग को दोनों को किचन में किस करते हुए देख लिया था। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, और तुम्हें इस तरीके से शौक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है, वैसे तुमने उन दोनों को रोमांटिक होते हुए देखा? विंग कहता है, शट अप वांग जी, सिर्फ मैंने उन्हें किस करते हुए देखा, तुम ना सेमलेस, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं वी सिचैन और चैंग बहुत खुश होते हैं। वो नीचे आते हैं और सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही स्किप हो रहा था। वांग जी जो पूरा टाइम अपनी ऑफिस पर अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया था, वहीं विंग भी अपनी आर्ट गैलरी में ज़्यादा टाइम बिताता था, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब भी वांग जी को विंग की ज़रूरत होती और विंग को वांग जी की, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते। अब हम सीधा 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग विंग की जो आर्ट गैलरी थी वो आज चाइना की सबसे नंबर 1 आर्ट गैलरी बन गई है। वहीं हम देखते हैं विंग को आज एशिया का सबसे नंबर 1 पेंटर का अवार्ड मिलने वाला है। विंग बहुत खुश है। वहीं सभी लोग विंग के साथ जाते हैं। विंग को जब स्टेज पर बुलाया जाता है और अवार्ड दिया जाता है, विंग जो स्पीच देता है और सबको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है, अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली को, और सबसे ज़्यादा वो वांग जी को। सभी बहुत खुश थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी खड़ा होता है और वो धीरे धीरे स्टेज पर जाने लगता है। विंग तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग के सामने जाता है और वहीं अपने नीज पर बैठ जाता है। वो वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक विंग की वो अपनी पॉकेट से
एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। भीम कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? अचानक वांग जी उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग थी। सभी लोग शॉकिंगली स्टेज की तरफ देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। विंग मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ हम दोनों साथ रहते हैं एक घर में, लेकिन विंग मैं बस ये चाहता हूँ कि विंग और वांग जी को अब कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक नाम से जाना जाए। विंग तुम क्या मुझसे शादी करोगे? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, अचानक बड़ी सी स्माइल करता है। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी वो अपना हाथ वांग जी की तरफ करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। वांग जी जल्दी से वो रिंग विंग के हाथ में पहना देता है और अचानक खड़ा होता है और सबके सामने विंग को स्टेज पर किस कर लेता है। सभी लोग तेज तेज तालियां बजाने लगते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं विंग और वांग जी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ आज वांग जी जो पूरी तरीके से रेडी होकर स्टेज पर खड़ा हुआ था, क्योंकि आज विंग और वांग जी की शादी है। वांग जी जो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा था, तभी हम देखते हैं विंग की माँ खानसा सरन जो विंग को पकड़कर सीधा सामने लाती हैं। वांग जी जो विंग को देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि विंग ने जो सूट पहन रखा था उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी अपना हाथ बढ़ाता है और विंग को स्टेज पर ले लेता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें यहीं अभी यहीं ले लूँ। तभी विंग कहता है, सीमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स, पर मैं तुम्हारे लिए हूँ बेबी। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं हम देखते हैं प्रीस्ट आकर उनकी शादी के सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं और रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग करते हैं। वहीं से चेन और चेंग भी बहुत खुश थे। सारी फैमिली, लैन फैमिली, जियांग फैमिली, वे फैमिली बहुत खुश थी। वहीं विंग और वांग जी भी नीचे आते हैं और सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और विंग वांग जी बहुत खुश थे। वहीं अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो आज फिर से नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड लेकर आता है। वो घर आता है, तभी वो देखता है कि विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, वांग जी मैं सच में परेशान हो गया हूँ। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बेटा हमेशा जब भी तुम अवार्ड लेकर आते हो तो वो चाहता है कि सबसे पहले तुम उसे दो। तुम्हें पता है ना? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी। विंग कहता है, तुम्हें पता है सुबह से वो रूम में वो निकल कर नहीं आया। वो कहता है कि डैड जब तक नहीं आएंगे वो नहीं आएगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग। ऐसा कहता है और कहता है, मैं थोड़ा लेट हो गया। विंग कहता है, जाओ वो रूम में है। तुम्हें पता है सुबह से तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया और बस वो तुम्हारा वेट कर रहा है। वांग जी और विंग दोनों साथ में अंदर जाते हैं। तभी वांग जी जल्दी से डोर नॉक करता है। वो कहता है, आयुआन बीबी डोर ओपन करो, देखो डैड फिर से तुम्हारे लिए ट्रॉफी जीत कर लाए हैं। तभी अचानक डोर ओपन होता है और एक 8 साल का बच्चा अचानक आकर वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। एक्चुअली विंग और वांग जी ने अपनी शादी के 6 मंथ बाद ही एक बच्चे को अडॉप्ट करने का मन किया, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करें। तभी वांग जी और विंग दोनों एक ऑर्फन में गए, जहाँ वो आयुआन से मिले। आयुआन उन्हें देखते ही पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने आयुआन को अडॉप्ट करने का फैसला किया। आयुआन भी विंग और वांग जी से बहुत प्यार करता है। वहीं से चेन और चेंग ने भी एक बहुत प्यारी सी बेटी जीव को अडॉप्ट किया, जिस पर जीव और आयुआन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहन भाई एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते हैं। वहीं विंग और वांग जी आयुआन के साथ बहुत खुश थे और सारी फैमिली भी आयुआन और जीव को बहुत प्यार करती है। वहीं वांग जी अचानक आयुआन को हग कर लेता है।
हायुआन कहता है, डैडा मुझे पता था आप भी जीतोगे, क्योंकि मेरे डैड दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन है। जिस पर वांगजी स्माइल करता है। तभी भीम कहता है, हायुआन तुमसे बहुत प्यार करता है। वांगजी कहता है, वो तुमसे भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब भी तुम बेस्ट पेंटर का अवार्ड जीत कर आते हो तो वो तुम्हें भी इसी तरीके से देखता है, तुम जानते हो ना। तभी वांगजी और विंग दोनों हायुआन के रूम की तरफ देखते हैं, जहाँ पूरी ट्रॉफी हायुआन जितने भी गेम्स जीतता है, और सबसे ज़्यादा वांगजी और विंग की थी। विंग और वांगजी की स्माइल करते हैं। तभी हायुआन दौड़ कर आता है और विंग और वांगजी को हक करता है और कहता है, डैडा बाबा देखो ना, ये साथ में कितनी अच्छी लगती हैं। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगती हैं। हायुआन बहुत खुश होता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मुझसे अब तक अपने हिडन लव को छुपाते तो सोचो हमारे पास ये प्यारी सी फैमिली होती। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। वहीं हायुआन जब ये देखता है तो अचानक अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, डैडा बाबा मैंने कुछ नहीं देखा। जिस पर वांगजी और विंग दोनों शाय फील करते हैं और अचानक वो हायुआन को अपनी तरफ खींचकर उसे हग कर लेते हैं। और ये फैन फिक्शन हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।